हाय, प्रणाम, नमस्ते। घर के काम छुट्टी है तो घर के काम तो रहते ही है। मेरी दोस्त के घर में है ना, सिलेंडर खत्म हो गया है तो उसको मैंने बुलाया है अपने घर। बोली कि आ जा, बच्चों के लिए खाना बना देते हैं, सब बच्चे भी खा लेंगे। सिलेंडर मांग रही थी, सिलेंडर तो दे नहीं सकती क्योंकि फिर मेरे वांदे हो जाएंगे ना, प्रॉब्लम मेरा हो जाएगा। तो इसलिए तो मैं उसको बोलेगी तो खाना बना के दे दूंगी। तो फिर 2-3 बार पूछा, वैसे आज संडे है ना, मैं घर पे ही रहती हूँ तो वो भी घर पे है। मैंने बोला आ जाएगी, खाना बना देती हूँ, बिरयानी बनाती हूँ। चिकन मंगाया है मैंने। तो अभी कपड़े वो मेरे ड्राई हो रहे हैं तो बर्तन धो लूँ फटाफट बर्तन, किचन थोड़ा सा साफ कर लूँ, झाड़ू पोछा कर लूँ। उसका फोन आ गया इसलिए फोन मेरा कट हो गया। ऐसे ही ना, जब भी मैं सोचती ना कुछ थोड़ा सा मैं वीडियो बनाऊं तो किसी न किसी का फोन आ जाता है। मेरे कुंडली देखने के जो क्लाइंट होते हैं ना, फिर उनका दीदी काम करते समय, खाना खाते समय, वीडियो बनाते समय तो डिस्टर्ब ही करते मुझे। जब फ्री रहती हूँ तब किसी का फोन नहीं आता है। क्या करे, मेरे लिए अवेलेबल क्लाइंट होते हैं। अवेलेबल मेरी दोस्त है शीतल, वो तो अवेलेबल तब होती है जब उसको मैं फोन करती हूँ सामने से, नहीं तो वो सामने से कभी फोन नहीं करती। उसको काम रहता है तो फोन करती है, अदरवाइज फोन नहीं करती है। उसकी आदत है, वो आदत से मजबूर इंसान तो है। फिर मेरी भाभी है जो मुझे फोन करती है, और मेरी दोस्त है पूनम, वो भी मुझे फोन करती है। उसका क्या है, छोटा सा बच्चा है, उसको टाइम मिलता नहीं है, फिर उस हिसाब से उसको टाइम निकाल के मेरे से बात करना पड़ता है। तो चलो, उसको तो कोई बात नहीं, क्या करे। मैं सबको फोन करती हूँ, सबसे बात करती हूँ। समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पता है। आप अगर किसी को समय दे रहे हो ना तो बहुत महत्वपूर्ण काम करो, क्योंकि समय बहुत महत्व होता है। कोई हमें देता नहीं, अगर कोई हमें समय दे ना, सबसे बड़ी बात, और बड़े इंसान होते हैं वो हमारे लिए। जिसको उस चीज़ का वैल्यू है वो समझ सकता है, जिसको उस चीज़ का वैल्यू नहीं, इजी गोइंग सब कुछ उसको मिल ही जाता है, तो उसको उस चीज़ की कभी भी कमीता नहीं महसूस होती है। और फिर वो कहते हैं अरे ठीक है ना, क्या है ना, ऐसे सब बातें करते हैं, और मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो कहती हूँ मैं उनसे बहस नहीं करती, बहस करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं उनको, जो जैसा मेरे साथ रहता है मुझे भी उसके साथ वैसे ही रहना पड़ता है। कहते हैं ना, हम किस चीज के पीछे अगर दौड़ते हैं, है ना, तो वो हमें दौड़ाता है, करेक्ट। और हम दौड़ना अगर बंद कर दे तो वो हमारे पीछे दौड़ता है। कहावत तो सुना होगा, बस मेरे साथ वैसे ही होता है। 1 मिनट, मशीन के कपड़े ड्रायर हो चुके थे तो इसीलिए आपको होल्ड कराया। तो मैं क्या कह रही थी, समय जो हमें समय देता है ना, सच में वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इंसान होता है। पर सामने वाला ना समझता नहीं, क्यों, उसको वैल्यू नहीं है समय की। आज मेरे पास कोई नहीं है ना, मैं अकेली हूँ, मुझे कोई भी टाइम नहीं देता है। मैं अकेली अपने काम में रहती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ और कुंडली देखती हूँ। फिर बोर हो जाती हूँ, थोड़ा पढ़ लेती हूँ, मुझे पढ़ने का थोड़ा सा शौक है। और अपनी स्टडी, मतलब मैं एस्ट्रोलॉजर का काम करती हूँ तो थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करती हूँ। फिर घर के काम करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। इंसान पूरा दिन तो नहीं कर पाएगा, 1 घंटा 2 घंटा ही उस चीज को करेगा, फिर बाकी समय पे कोई नहीं। सबसे ज्यादा खलता है ये चीजें, पर वो कोई समझता नहीं है। सबसे अपनी अपनी लाइफ है, तो ये सामने वाला ये सोचता है कि मैं उनको समझूं, मैं उन्हीं को समझूं। और अगर मैंने थोड़ा सा उम्मीद लगा लिया, मुझे थोड़ा सा कोई समझ ले, तो गलत, मतलब मैं गलत। ये चीज मेरे साथ होता है। तो अगर मैं उस इंसान को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दूं, कोई भी हो, दोस्त में हो, घर वाले हो, बाहर वाले हो, तो वो
इंसान मेरे पीछे लगा पड़ा रहेगा, और अगर मैं उसको इम्पोर्टेंट देती रहूं, बात करती रहूं, तो उसको मेरी इम्पोर्टेंस वैल्यू नहीं होती है ना। तो ये चीजें मैंने देखे हैं। तो मैं ज्यादा फिलहाल तो रिजर्व रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ना मुझे कोई समझता ही नहीं है। सब मुझे ये समझते, हाँ इसको कुछ काम नहीं है, बैठी रहती है, घूमती रहती है। ऑफिस की यहाँ पे भी मुझे कोई समझता नहीं है, बैठी रहती है, घूमती रहती है, बस हंसती रहती है, कूदती रहती है, बड़बड़ करती रहती है। पर उसके अंदर कितना उसको अकेलापन फील होता है, या उसको कितना दुख है, या उसका वो स्वभाव है नेचुरली। हर इंसान का अपना अपने एक नेचर होता है ना। तो ये नेचर को कोई नहीं समझता है, मेरे नेचर को कोई नहीं समझता ना। मुझे आज तक किसी ने समझा है कि मैं व्यक्तिगत कैसी हूँ असलियत में, मैं कैसी हूँ। हंसती रहती हूँ, मस्ती करती रहती हूँ। क्या होता है ना, पूरा दिन इंसान काम करके थक जाता है, स्ट्रेस लेवल में चलता है। आज के डेट में ब्लड प्रेशर है ना, हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक होता है। मेंटली स्ट्रेस लेवल में जाते तो लोग दवाई खाते हैं। तो दवाई से नेचुरल चीज क्या जरूरी होता है, इंसान को हंसते खेलते रहना, मस्ती मजाक करते रहना, क्योंकि हंसने से उम्र बढ़ती है, राइट। तो ये नेचुरल चीज कोई नहीं समझता है कि हमको नेचुरल चीजों में रहना चाहिए, लोगों में रहना चाहिए, हंसी मजाक करके समय बिताना चाहिए। वो नेचुरल होते हैं, नैसर्गिक चीजें होते हैं, उसमें हम दवाई से दूर रहते हैं, है ना। ये कोई नहीं समझता है। सबको बस एक चीज रहती है, अरे उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, पर समझना किसी को नहीं होता है कि अरे वो व्यक्ति वैसी है। मैं अगर साइंस को समझती हूँ तो मैं शास्त्रों को भी समझती हूँ, तो मैं उस समझ के सबको लेके चलती हूँ। तो मैं अगर किसी से उम्मीद लगा लूं कि मुझे थोड़ा कोई समझे, तो फिर वहां पे ऐसा होता है, बस उम्मीद सोच लिया, उम्मीद मैंने लगा लिया, तो बस वहां पे मुझे निराशा ही मिलती है, और सामने वाला मुझे सवाल करते रहेगा। वो सवाल करता है, पर ये कोई सोचता नहीं कि हम कहाँ गलत है, हम कहाँ उस चीज में सच में उस व्यक्ति को हमने कितना समय दिया है, नहीं दिया है, वो व्यक्ति सही है, गलत है, उस व्यक्ति को हमको क्वेश्चन। अब एक सवाल होता है, सवाल के अंदर ही जवाब होता है, तो उस जवाब को देखो। सवाल अगर आप कर रहे हो तो उस सवाल के अंदर ही जवाब होता है, उस जवाब को आपको सुनना है, समझना है। बट ये कोई नहीं करता है, सवाल तो सब करते हैं। तो ये चीजें हैं। मैं भी ऐसे नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत होशियार हूँ, हाँ कभी कभी शायद से मैं भी चीजों को नहीं समझ पाती हूँ। तो 100 दिन सुनना, 100 दिन अगर मैंने समझ लिया आपको, तो एक दिन तो उम्मीद कर सकती हूँ ना आपसे कि एक दिन आप मुझे समझे। तो यही चीज बस मुझसे अपेक्षित रहती है। बट वो 100 दिन में एक ही दिन अगर मैं अपेक्षित करूं तो मैं गलत हो जाती हूँ। इसलिए मैंने किसी को समझना कि कोई मुझे समझे छोड़ दिया है। इसलिए मैं अपने आप में रहती हूँ। क्या करूंगी ना, बेटर देन मैं अपने आप में रहती हूँ। और लोगों की सोच तो इतनी घटिया होती है कि क्या बोले। अरे अकेली रहती है, कोई बॉयफ्रेंड होगा उसका, है ना। अरे अगर बॉयफ्रेंड होता तो क्या हम अकेले रहते, क्या हम ये बातें करते? नहीं ना। और जिंदगी में मैंने हर चीज मेहनत से और अपनेपन से पाया है। तो मुझे अच्छी चीजों के शौक है। जैसे मुझे ना स्टैंडर्ड लोगों के साथ रहना है ना, वैसे मेरी चॉइस है। मुझे कोई ऐसे अचरा कचरा पचरा पसंद नहीं है। दिल से हर इंसान पसंद है मुझे। जो दिल में आए वो इंसान। श्रीमंत होना जरूरी नहीं होता है, दिल से श्रीमंत होना जरूरी होता है। आपकी सोच कैसी है, आप दिल से कैसे सोचते हो, आपकी सोच में कितना अच्छी भावना छुपी है ना, और लोगों के प्रति कितना अच्छा है, ये सब ज्यादा जरूरी है।